अगर हिंदू राष्ट्र की बात करेगा तो मुसलमान क्यों नहीं बात करेगा? हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले लोग देश के दुश्मन हैं। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, मैं आज इनाम की घोषणा करता हूं कि सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को जो गोली मारेगा उसको मैं 25 करोड़ का इनाम दूंगा, उसके घर भिजवा दूंगा। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। बात करूंगा उत्तर प्रदेश की और समाजवादी पार्टी के लीडर स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बयान दिया है जिससे हंगामा मच गया है। और हंगामा ऐसा वैसा नहीं है, बल्कि गोली मारो तक की बात कही गई है। जी हां, स्वामी प्रसाद मौर्य अक्सर अब अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि संविधान हमारा कहता है कि धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते। और ये बिल्कुल सही बात उन्होंने कही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि हम नारा देते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं भाई भाई भाई। और ये जो नारा देते हैं वो संविधान की बुनियाद पर ही नारा देते हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग, जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो अगर वो हिंदू होकर हिंदू राष्ट्र की बात कर सकते हैं तो फिर मुसलमान मुस्लिम राष्ट्र की बात कर सकता है, सिख जो है वो सिख राष्ट्र की बात कर सकता है, जैन जो है वो जैन राष्ट्र की बात कर सकता है। ये बात उन्होंने कही। और यही स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं रुकते हैं, बल्कि उन्होंने कहा कि ये जो बंटवारा हुआ था, दरअसल हिंदू महासभा ने ही हिंदू राष्ट्र की चर्चा की थी और उसके बाद ही यह बंटवारा हुआ है। और जिन्ना इसके लिए नहीं, बल्कि हिंदू महासभा इस भारत के बंटवारे के लिए जिम्मेदार है। और हिंदू महासभा वो तंजीम है कि जिसके सावरकर भी अध्यक्ष थे। तो ये बात स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो कही, तो इसको लेकर के एक हंगामा खड़ा हो गया है और स्वामी प्रसाद पर हमले जो हैं वो तेज हो गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि जो हिंदुस्तान पाकिस्तान बना है इसके जिम्मेदार जिन्ना नहीं, बल्कि इसका जिम्मेदार जो है वो हिंदू महासभा है। ये जब बात कही तो अब एक साधु हैं, उन्होंने अयोध्या से ये आवाज उठाई है और उन्होंने ये कहा है कि जो भी स्वामी प्रसाद मौर्य को गोली मारेगा उसको हम इनाम देंगे। अयोध्या के परमहंस आचार्य ने ये ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि आज हमने मोहम्मद अली जिन्ना का पुतला जलाया है और इसके साथ ही हमने जिन्ना पुत्र स्वामी प्रसाद मौर्य का भी पुतला जलाया है, क्योंकि उसने जो है वो देश के बंटवारे के लिए जिन्ना को नहीं बल्कि हिंदू महासभा को कसूरवार ठहराया है और वीर सावरकर को भी एक तरीके से इसके लिए कटघरे में खड़ा किया, जिम्मेदार करार दिया है। और इसीलिए हम जो है ये ऐलान करते हैं कि जो भी बाकायदा, उन्होंने कहा कि मैं अयोध्या से परमहंस आचार्य ये ऐलान करता हूं कि जो भी स्वामी प्रसाद मौर्य को गोली मारेगा मैं उसे 25 करोड़ रुपए दूंगा इनाम के तौर पर और उसके घर भिजवाने का काम करूंगा और उसकी कानूनी लड़ाई लड़ने का काम करूंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा आरोप लगाया गया है और ये पानी जो है वो सर से पार हो गया है, हदें सारी पार हो गई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी ने ऐसा नहीं किया तो मैं खुद जाकर स्वामी प्रसाद मौर्य को गोली मारने का काम करूंगा। तो ये बात उन्होंने कही। मैं आपको 10 सेकंड का वो वीडियो परमहंस का जरूर दिखाना चाहूंगा। शुरू में भी आपने देखा होगा कि उन्होंने क्या कहा, ये देखिए। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, मैं आज इनाम की घोषणा करता हूं कि सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को जो गोली मारेगा उसको मैं 25 करोड़ का इनाम दूंगा, उसके घर भिजवा दूंगा। तो देखा आपने, ये अयोध्या के परमहंस आचार्य है जिन्होंने ये ऐलान किया है कि अगर कोई स्वामी प्रसाद मौर्य को गोली मारता है तो उसे 25 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। अभी इस ऐलान के बाद से एक बहस छिड़ गई है, जहां एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य का वो वीडियो चलाया जाता है
जिसमें हिंदुस्तान के बंटवारे के लिए हिंदू महासभा को जिम्मेदार करार दिया गया है, तो दूसरी तरफ ये परमहंस आचार्य का वीडियो चलाया जा रहा है जिसमें उन्होंने इनाम रखा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को जो मारेगा उसे 25 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ये तमाम बयानात उस वक्त आ रहे हैं कि जब देश के 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और 2024 का जो चुनाव है उसकी तैयारी की जा रही है। बहरहाल ये एक मुतनाज़ा बयान भी कहा जा सकता है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया है उसके फेवर में भी लोग हैं, और ये जो परमहंस आचार्य है इनका जो बयान आया है इसके लिए कुछ लोग ये भी लिख रहे हैं कि अगर यही बयान किसी मुसलमान की तरफ से दिया जाता, किसी मौलाना की तरफ से दिया जाता, तो अब तक उसकी गिरफ्तारी हो जाती, उसके घर पर शायद बुलडोजर भी चल जाता। लेकिन ये चूंकि परमहंस आचार्य हैं, इनके खिलाफ शायद ही कोई कार्रवाई हो। बहरहाल क्या होगा, समाजवादी पार्टी क्या स्वामी प्रसाद मौर्य का दिफा करेगी, क्या समाजवादी पार्टी इस पर मुहर लगाएगी या फिर किनारा कशी इख्तियार कर लेगी? क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य इससे पहले भी कई चीजों को लेकर के बयान दे चुके हैं और वो खुलकर मैदान में आ गए, खुलकर वो बोल रहे हैं और वो किसी से डर नहीं रहे। बहरहाल उन्होंने संविधान की बात की है, तो अब देखना यह है कि इसको लेकर के सियासत कहां तक पहुंचती है। जो कुछ होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आप देखते रहे एमएमसी न्यूज़ इंडिया। शुक्रिया।